नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहु सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं सीधे अभ्यर्थी से। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुना से हूँ सर। गुना से आए हैं सर। जी तो सर। सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। पोस्टी सर का बोर्ड था सर का और बोर्ड। लगभग 10 और 12 मिनट के बीच में इंटरव्यू चला था। बिल्कुल सर, एकदम चरणबद्ध तरीके से बता दें तो बढ़िया। जी सर, तो 10 और 12 मिनट इंटरव्यू चला था। जी। मुझसे सबसे पहले तो ये पूछी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जी। तो मैंने कहा सर मैंने तो प्रस्ताव दिया है सामने वाले को, लेकिन उधर से नहीं आया। तो पोस्टी सर बहुत हंस पड़े, हाँ, तीनों ही बोर्ड मेंबर। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि आप एक पक्चा पैर तो नहीं है। बिन की नहीं सर, बिन की हो सकता है सामने वाला सोच रहा हो हाँ। कि नौकरी लगने का हाँ वेट कर नहीं रहा नौकरी, हूँ। और फिर हो सकता है संशोधन पे कि आप बिल्कुल। कैसे पहचानते हो कि आपसे नाराज नहीं है एक पक्ष पैर। मिन की सर वो मुझसे हंस के बोलती है, अच्छी बात करती है। हाँ, और मुझे पता है कि सर मैं उसको कन्विंस करने में हो जाऊंगा हाँ, सफल हो कि हाँ कि जाएंगे। आपकी कास्ट की है। मैंने कहा सर हमारी कास्ट की है हाँ। कि चलो ठीक बढ़िया है, हम आपकी बारात में चलेंगे। अगर आपका होता तो हमें खुशी होगी। तो बिल्कुल। ऐसा सबसे पहले मजाक से यहीं से स्टार्ट हाँ, हुआ। फिर क्वेश्चन सिंधु सप्ताह से थे। अच्छा ये बात बताइए कि सिंधु सप्ताह, चेयरमैन सर नहीं पूछा सिंधु का नाम हाँ आपको? एक क्वेश्चन था नहीं, उन्होंने पास कर दिया था एक्सपर्ट को। अच्छा, इतने के कोष्टी बाद भी सर जी पास ने, कर हाँ, दिया और था। मेरी हॉबी से भी क्वेश्चन था, क्या पूछा उन्होंने? गोवंश के बारे में। जी। तो आपकी मैंने कहा हॉबी क्या है सर? वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण। हाँ, तो तो क्या फिर पूछा? मुझे बताया कि अच्छा पीपल का वो वैज्ञानिक नाम बताइए। मैंने कहा सॉरी सर, मैं अभी गांव स्तर पर मेरे दादाजी, मेरे जो गांव वाले हैं उनके साथ वृक्षारोपण करता हूँ। वृक्षारोपण होता है पौधारोपण। तो जी। मैंने कहा सर वृक्ष और पौधों का दोनों का ही प्रयोग करते हो। दोनों ही हंस पड़े हाँ। पूरे मेंबर। ठीक है, तो कैसे करते हो, पेड़े कहाँ से मिलती है। मैंने कहा सर वो पंचायत में आते हैं हर जी। साल बरसात में, वहां से करते हैं। जी। कि मैंने और मैंने कहा कि सर जो हमारी वासुदेव कुटुंबकम नाम की एक समिति है, उस समिति के माध्यम से। जी। तो फिर इसके बाद बाईपास कर दिया एक्सपर्ट पे। जी। उन्होंने सिंधु सप्ताह की, उन्होंने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाँ। सिंधु सप्ताह जो स्थल है उनका हमको नाम बता दीजिए। जी। तो मैंने 3 नाम तो बहुत अच्छे बताए। आलमगीर भी बता दिया था, पर उन्होंने कहा कौन सी नदी पर स्थित है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, मैंने वो कहा जो सॉरी सर, हिंडन मैं, में। हाँ, मैंने कहा सर मैं श्योर नहीं हूँ, बिल्कुल। आप समय दे तो कर सके। अरे यार आपको इतना नॉर्मल पता नहीं। मैंने कहा सर हिंडन श्योर। मैंने कहा सर जी सर, क्या आपका तुक्का सही था। और फिर उसके उन्होंने बाद? कहा कि साझा का योग स्वर्ण युग था या नहीं था। हम्म। मैंने कहा सर इसमें कोई संदेह नहीं है सर, जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसका स्वर्ण युग था। लेकिन अन्य पक्षों पर हम देखें तो सर ऐसा प्रतीत नहीं होता। गुप्ता पीरियड से थे। एक ऐसा नहीं है कि मैंने सॉरी नहीं बोली, मतलब 5 या 6 बजे 6 टाइम मैंने सॉरी बोली है। जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन आया मैंने सॉरी भी बोली सर, है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कैसा क्या चला विषय का? एकदम एक एक एक्सपर्ट के जो क्वेश्चन है वो बता दें तो काफी सहायता हो जी जाएगी सर, सर। सबसे पहले जो एक्सपर्ट उन्होंने पास किया था, उन्होंने कहा सिंधु सप्ताह से क्वेश्चन थे जी। कि सिंधु सप्ताह के बारे में उनका विनाश कैसे हुआ। जी। कि आर्य आक्रमण के कारण हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि सिंधु सप्ताह में जो जली स्त्रियों के बाल मिले हैं, नर कंकाल मिले। जी। मैंने कहा सर इसके पीछे ये थ्योरी नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो 7 बार उजड़ा था सर बाढ़ में। ऐसे कई सारे कारण हैं इनके आधार पर। क्या आप कौन सा मानते हो? सर मैं मानता हूँ कि इसका जो जलवायु कारण है, जैसे कि बाढ़ वगैरह, हो सकता है सर बार बार परेशान होके लोग किसी अन्य बिल्कुल। स्थानों पर जाने के लिए बेबस हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद रुद्र दमन पे क्वेश्चन था, जी। जूनागढ़ अभिलेख पे था। जी। फिर उन्होंने एक और एक्सपर्ट को पास कर दिया। फिर उन्होंने साजा और गुप्त काल के जो मैंने आपके क्वेश्चन बताए वही थे। फिर उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को आप महान शासक मानते हैं। फिर मैंने थोड़ा टाइम मांगा। इनकी सर थोड़ा मैं सोच सकता हूँ। कोष्टी सर ने इशारा करके हाँ कि आप सोच के जवाब दीजिए। मैंने कहा सर, तो मैंने कहा सर अगर सर दिल्ली सल्तनत में देखे तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सर सबसे योग्य शासक जिसने शासन किया। अरे आप कह रहे हो सबसे मोहम्मद बिन तुगलक, आप कह रहे हैं योग शासक, वो तो पागल शासक था। फिर मैंने उसको क्वेश्चन को भी अच्छे से टैकल किया। तो उसको महान क्यों नहीं कहते। मैंने कहा सर निसंदेह वो राजनीतिक उसकी आर्थिक उपलब्धियां थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन सर अगर हम देखते हैं कि उसकी जो धार्मिक नीति थी अपने बहुसंख्यक प्रजा के प्रति, वो सर सहिष्णुता नहीं थी। तो ऐसे मैंने कारण बताए जो मैंने वहां जवाब दिया। मुझसे क्वेश्चन पूछे, बस इतने ही क्वेश्चन थे। मेरे क्वेश्चन कम थे लेकिन लेंदी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। जैसे कि हाँ, गुप्ता पीरियड, बिल्कुल। हाँ। साजा का योग, अलाउद्दीन खिलजी, फैक्चुअल जहां भी थे मैंने 6 जगह सॉरी बोली है। लेकिन जहां भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए मैंने एक भी जगह गिव अप नहीं दिया और लगभग क्वेश्चन का अच्छे से टैकल किया। जी सर। तो मेरा सभी जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे एक ही निवेदन है कि जो आपको डर बैठा हुआ है हाँ, हाँ। मॉक वगैरह में कहीं भी, उसको निकाल के निसंदेह आइए। जी। नो डाउट बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड है, आपकी सहायता करते हैं बैठने
बैठने से पहले पूछते हैं क्या कंफर्टेबल है। मुझसे पानी की भी गई, मैंने कहा नो सर कंफर्टेबल है। तो उन्होंने कहा स्टार्ट किया जाए, मैंने कहा जी सर। बेसिक सवाल पूछ रहे, जो एक 10वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है उससे उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे, और डरिए मत। बढ़िया बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफी अच्छा रहा है। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, आपका। धन्यवाद आप।